Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the summary of the very important drama The Tempest. It is a classical drama. It is written by Shakespeare and it is very interesting. असल में ये जो वर्ड है द टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफ़ान को कहते हैं। ये एक ड्रामा जो है ना, इसका जो बिगनिंग है वो एक तूफ़ान के साथ होती है, एक स्टॉर्म के साथ होती है। लेकिन उससे पहले जो है ना, उसका एक बैकग्राउंड जो है वो पेश किया जाता है। वो स्क्रीन पे तो नहीं चलता, थिएटर में तो नहीं चलता, लेकिन उसका जो प्रोटोगनिस्ट है जिसका नाम प्रॉस्पेरो है, उसकी ज़ुबानी कुछ बातें होती हैं, पहले वो डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो है एक तूफ़ान के साथ ड्रामे का आगाज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ना, एक छोटी सी रियासत है जिसका नाम मिलान है। वहाँ का एक हुक्मरान है जिसका नाम है प्रॉस्पेरो और उसकी एक जवान बेटी है जिसका नाम है मिरांडा। ये जो प्रॉस्पेरो है वो इसका प्रोटोगनिस्ट है और उसकी बेटी मिरांडा है। उसके गिर्द सारा ड्रामा जो है रिवॉल्व करता है। अब जो प्रॉस्पेरो है उसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में जो है इंटरेस्टेड है और हर वक्त जो है ना अपना सारा टाइम जो है किताबों में लगा देता है। और इसके लिए तो सारा टाइम जब अपनी किताबों में लगा देता तो उसको अपनी रियासत को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता। तो उसने अपनी रियासत की सारी जिम्मेदारी अपने भाई को दी होती, जिसका नाम एंटोनियो होता है। अब जो एंटोनियो होता है वो कहता है कि मेरे भाई का तो रियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और उसके जो तख्त व ताज पे उसकी रियासत पे कब्ज़ा कर लेता है। और वो जो एक नेपल्स का बादशाह है उसके साथ मिलकर साजिश करता है और अपने भाई को जो है ना अब तख्त व ताज से भी महरूम कर देता है और उसको मुल्क से भी निकलवा देता है। अब ये तमाम बातें जो है ना ये ड्रामा में इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसके बैकग्राउंड से जो है बताई जा रही हैं। तो ये यानी प्रॉस्पेरो जो उसका प्रोटोगनिस्ट है ना, वो हमें ये सारी बातें बता रहा है। फिर क्या करता है, जब उसको मुल्क से निकाल दिया जाता है ना उसे, तो वो एक ना गैर आबाद जजीरे पे जाके जो है ना रहना शुरू कर देता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता। और वो अपनी बेटी को लेके ना वहाँ पे चला जाता है। अब प्रॉस्पेरो जो है ना, उसे एक बादशाह होने के साथ साथ एक अच्छा जादूगर भी है, उसे मैजिक भी आता है। तो वो ना अपने मैजिक के ज़रिए ना वहाँ पे की जो हवाई महलूक होती है ना, जो एरियल मशीनरी होती है, जैसे हमने दरिया फ्लॉक में पढ़ा था, उस पर जो है ना काबू कर लेते हैं और उनकी हेल्प के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद ही नहीं होता। तो अब जो जजीरा है ना, वहाँ पे ना प्रॉस्पेरो के आने से पहले ना एक चुड़ैल का ना आप था, एक चुड़ैल की हुक्मरानी थी जिसका नाम था साइकोरेक्स। उसने ना एक बदरू या देव के साथ ना वो शादी करके या ताल्लुकात कायम करके ना एक बच्चा पैदा किया था जिसका नाम था कैलिबान। अब कैलिबान कौन था? कैलिबान जो था ना, जैसे हमने गुलिवर ट्रैवल में याहूद के बारे में पढ़ा था कि मतलब जो इंसानों की तरह तो नहीं दिखते, इंसानों से अलग अजीबुल खलकत इंसान होते हैं। जैसे वो याहू थे ना, वो देखने में बहुत अजीब थे और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की जो थे ना वो पैरवी किया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही जो है ना वो कैलिबान है। अब जब प्रॉस्पेरो जब इस जजीरे पे आता है ना, वो उसको ना कैलिबान को ना तहजीब सिखाने की, जीने के लाइफ के मैनर्स एंड एटिकेट सिखाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। तो उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है जंगल में। अब कैलिबान के बाद हमें एक एरियल का जिक्र मिलता है, यहाँ पे हवाई जो महलूक है उसका जिक्र मिलता है। अब जो चुड़ैल है ना साइकोरेक्स, उसने जो है ना एरियल के साथ ना कई और नेक रूहें थी वहाँ पे, उनको ना एक बड़े दरख्त के तने के अंदर कैद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उन्होंने उसके ज़ालमाना हुक्मरान अहकाम जो थे ना उसको, उसके ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया था। तो उनको सज़ा के तौर पे उसने ना दरख्त के तने के अंदर कैद किया हुआ था। अब प्रॉस्पेरो जो था ना, उसकी आमद से पहले तो वो चुड़ैल की डेथ हो चुकी थी। तो प्रॉस्पेरो जो है ना वो उनके जो नेक रूह होती है ना उनको आज़ाद कर देता है अपने जादू के ज़रिए, और फिर उनको अपना गुलाम बना लेता है कि वो उसके हर हुक्म की पैरवी करती हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ड्रामा। कि ड्रामा का सीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक तूफ़ान के साथ स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारे ड्रामा का नाम है, टाइटल है। एक ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान आता है और पता चलता है कि ना इस तूफ़ान में ना एक बहरी जहाज़ जो है ना वो डूब गया है, तबाह हो गया है। और इस जहाज़ में कुछ लोग सवार थे। एक प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो था जिसने उसकी सल्तनत पे कब्ज़ा किया था। एक नेपल्स का बादशाह था और उसका बेटा था फर्डिनेंड, और उनके कुछ मुलाजम थे। वो सारे जो थे उस बहरी जहाज़ में सवार थे। तो जब अचानक से उनका जो गुज़र है ना वो प्रॉस्पेरो के जजीरे के पास से होता है ना, तो वहाँ पे ख़बर फैलती है कि एक जो समंदरी जहाज़ है ना वो गर्क हो चुका है। अब जो प्रॉस्पेरो है ना अपने जादू के ज़रिए एक खौफनाक जो तूफ़ान है ना वहाँ पे एक सतह पैदा करता है, एक सरफेस पैदा करता है जहाँ ताकि उनको बचा सके, जिसके नतीजे में ना वहाँ पे उनका जानी नुकसान तो कोई नहीं होता, लेकिन वो लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और जंगल में ना घूमने फिरने लगते हैं।
अब प्रॉस्पेरो फिर क्या करता है, उन सब का हाल अहवाल मालूम करने के लिए उनको एरियल को एक रवाना करता है कि वो आके बताते हैं उसको कि ना ये तमाम लोग जो है ना जंगल में इधर उधर फिर रहे हैं लेकिन महफूज हैं, इनका जानी नुकसान नहीं हुआ। अब प्रॉस्पेरो उसके बाद एरियल को हुक्म देता है कि ना वो नेपल्स के शहजादे तो फर्डिनेंड को अपने सहर के ज़रिए, अपने जादू के ज़रिए उसकी बेटी के पास लेकर आए। तो यानी नेपल का जो बादशाह का जो बेटा था ना, उस जहाज़ के अंदर उसे कहता है कि उसे जादू के ज़रिए ना उसकी बेटी के पास लेके आए। और उसके साथ ही ना वो अपनी बेटी को ना माजी के तमाम हालात बताता है कि इस तरह से तुम्हारे चचा ने मेरे साथ इस तरह से ऐसे किया था और नेपल्स के बादशाह के साथ मिलके। तो फिर जो है ना वो ऐसा ही करता है जो फर्डिनेंड जादू के ज़रिए जो है ना उसके पास आ जाता है और उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारा जो बाप है ना वो ना समंदर के तूफान में ना फोत हो गया था। अब फर्डिनेंड जो है जब मरिंडा को देखता है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, क्योंकि वो भी जवान होती है, वो भी एक जवान लड़का है। और जो मिरांडा होती है उसने जो है कभी कोई भी ना ज़िंदगी में किसी मर्द का सामना नहीं किया होता, क्योंकि वो एक अलग थलग जजीरे पे रह रहे होते हैं जहाँ कोई इंसान होता ही नहीं है। तो जब वो पहली दफ़ा किसी मर्द को देखती है ना तो वो भी उसको अट्रैक्ट करता है और वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। अब प्रॉस्पेरो होता है, वो चाहता तो यही है कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन ऊपर ऊपर से झूठी नाराज़गी का जो है ना बहाना करता है और फर्डिनेंड को ना हुक्म देता है कि ना जाओ तुम ना लकड़ियाँ लेके आओ। और जब वो लकड़ियाँ लेने के लिए उसको भेजते हैं ना तो वो फर्डिनेंड और मिरिंडा की ना बातें सुनता है चुपके, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों वाकई एक दूसरे से ना मोहब्बत करने लगे हैं। फिर उनको अपनी दुआएं देता है और अपनी शफ़क़त निछावर करता है और उनकी शादी के लिए एग्री हो जाता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरो है ना अपने भाई और निपल्स के बादशाह की खबर लेने के लिए एरियल को दोबारा भेजता है। एरियल वापस आके उसे खबर देते हैं कि दोनों इंतहाई गमज़दा हैं, दोनों बहुत परेशान हैं और उनको एहसास हो गया कि उन पे जो मुसीबत है ना इस वजह से आई है क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ ज़्यादती की थी। इस पर जो है ना प्रॉस्पेरो हुक्म देता है कि ना उन दोनों को भी लेके आओ मेरे पास। जब प्रॉस्पेरो जो अपने भाई को अंटानियो को और नेपल्स के बादशाह से मिलता है ना तो वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं। तो प्रॉस्पेरो उनको माफ़ कर देते हैं और फिर जो है ना उस निपल का जो बादशाह होता है ना वो कहता है कि ना मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे बेटे की जो बहू है ना आपकी बेटी बन जाए। तो फिर इस तरह से वो जो है ना उसको ऐलान करता है कि ना मिरांडा के और फर्डिनेंड की जो है ना शादी कर देते हैं। अब ड्रामे का एंड क्या होता है कि प्रॉस्पेरो जो है ना वो नाजरीन से, ऑडियंस से मुखातिब होकर कहता है कि ना वो अपनी जादू की किताबों और दूसरी मुतल्लिका चीज़ों को समंदर में गर्क कर देगा और आइंदा कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जो एरियल जिनको उन्होंने कैद किया होता है ना उसको भी कहता है कि मैं आज़ाद कर देता है और वापस अपनी रियासत जो मिलान थी ना जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे अपने भाई के साथ चला जाता है और अपनी बेटी की शादी नेपल्स के बादशाह के बेटे के साथ धूमधाम से करता है। इस तरह से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप सो कि आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं उनको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।